नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे मित्रों। आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे, यही आशीर्वाद मैं हमेशा आपको देती हूं। और परमात्मा से मैं सदैव यही विनती करती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, परमात्मा उनका हमेशा कल्याण करे। मित्रों, आप जो भी उपाय हैं ना, उनको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में कुछ खराब योग भी है तो निराश ना हो, परमात्मा सब सही करेंगे। सभी की कुंडली में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये ना सोचें कि आपके साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखिए, तो फिर आपको किसी चीज़ की कभी परेशानी नहीं होगी। यदि आप हर तरफ से उपाय करके हार चुके हैं तो एक बार रेकी हीलिंग जरूर ट्राई करें, क्योंकि रेकी हीलिंग ऐसी विद्या है जो कुंडली में आपके दिक्कतों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन इसका हम जो दावा है वो 80 to 85% ही करते हैं, 100% नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोगों में इतने ब्लॉकेज होते हैं, पूर्व जन्म के इतने श्राप लगे हुए होते हैं, तो उनको बहुत कम फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप सब तरफ से निराश हो चुके हैं और आपको आर्थिक रूप से पैसों की दिक्कत नहीं है, तो मेरी सलाह यही है कि निराशा तो मिल ही चुकी है, तो एक ट्राई करने में क्या जाता है। क्या पता बात बन जाए, क्या पता बिगड़ी संवर जाए, क्या पता जो चाहते हैं वो हो जाए। क्योंकि चमत्कार होते हैं मित्रों, और बहुतों को लाभ मिला है। अगर शुरू से ये सोचोगे ना कि क्या फ़ायदा करवाने से, तो फिर बात नहीं बनेगी। उम्मीद का अगर दामन थामे हुए हो और पैसों की तंगी नहीं है, तो रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग जरूर करवाओ आप। पैसों का संकट है तो मैं नहीं बोलूँगी, फिर जो भी है परमात्मा पे छोड़ दो। लेकिन पैसों की दिक्कत नहीं है और मन में है ये इच्छा कि आपका काम बनेगा, तो फिर बनकर ही रहेगा। क्योंकि निराश हो चुके हो, उम्मीद का दामन छोड़ चुके हो, तो वैसे भी बात तो बननी नहीं है ना, तो फिर ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता बन जाए बात। तो तुरंत संपर्क करिए और रेकी और एंजल हीलिंग करवाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। रेकी और एंजल हीलिंग में कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको अपनी प्रॉब्लम ही बतानी पड़ती है। और आप चाहें तो फ़ोटो भी भेज सकते हैं जिस पर आप जो भी काम करवाना चाहते हैं। रेकी विद्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, एंजल विद्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हम चाहकर भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, किसी काम कीमत पर नहीं कर सकते। ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। होम्योपैथी की गोली की तरह होती है कि अगर फ़ायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगी। और फ़ायदा आपकी मनोभावना पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको पूरी श्रद्धा है और आपने ये सोच रखा है कि आपका काम बनेगा, तो फिर रेकी विद्या आपका काम करके ही मानती है। तो इसलिए पॉजिटिव है तो तुरंत संपर्क करिए, अन्यथा नहीं। इसके अलावा अभी रक्षाबंधन ऑफर है, उसमें 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। ये आधार रहेगा अंक विद्या या फिर लाल किताब। आप अपनी चॉइस लिख सकते हैं कि आपको लाल किताब का परामर्श चाहिए या अंक विद्या का। आप अगर परामर्श नहीं भी मतलब आप अपना ये नहीं भेजेंगे कि भाई आपको कौन सा वाला परामर्श लेना है, तो हम अपने हिसाब से ही आपको परामर्श भेज देंगे। परामर्श तो वो भी आपके काफ़ी काम का ही रहेगा, लेकिन वो लाल किताब है या अंक विद्या है, ये थोड़ा सा अगर आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती तो आपको उस हिसाब से हम परामर्श दे पाते। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी तरह की। तो तुरंत संपर्क करिए। लिमिटेड लोगों को ही हम इसमें चांस दे रहे हैं। 50 ही लोगों को परामर्श देंगे और काफ़ी आ चुके हैं, अब थोड़ी ही जगह बची है, तो तुरंत संपर्क करिए। 3 अगस्त तक ये ऑफ़र मान्य है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी दे रहे हैं। आपको आज एक ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ पर आप अपनी मनोकामना चिट लिख कर रख देंगे तो वहाँ पर आपके काम बनने लगते हैं। इसके बारे में ना देखा होगा ना सुना होगा, शास्त्रों में कई जगह इसका वर्णन है और कुछ विद्वानों ने भी हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, जो तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे काफ़ी ज़्यादा। उनसे हमारा काफ़ी डिस्कशन होता रहता है, तो हमें इस बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ और स्वयं हमें भी इसकी जानकारी थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुछ मिलने जुलने वाले ये काम किया करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में ये काम मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन इसकी भी गली निकाल ली है हमने और आप आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपको एक कागज़ पर अपनी इच्छा लिखनी है। अपनी इच्छा आपको 3 बार लिखनी है। आप इससे अधिक संख्या में भी लिख सकते हैं, मिनिमम 3 बार होनी चाहिए। और जो भी इच्छा आप लिखते हैं वो इच्छा या तो आप लाल रंग के पेन से लिखेंगे या फिर पीले रंग के पेन से। आपको किसी भी कीमत पर काला या नीला रंग प्रयोग नहीं करना है और हरा रंग भी प्रयोग नहीं करना है। आपने अपनी इच्छा लिख दी, मान लीजिए 7 बार लिख दिया आपने, और फिर उसको आप फोल्ड कर दीजिए पर्ची को, और उसको आप टेप चिपका सकते हैं या फिर आप उसको मोली जो होती है ना कलावा, उससे बांध सकते हैं। इसके बाद वो जो चिट है प्राय चूल्हे के पास में जो जगह होती है वहाँ पर छुपा के रखी जाती है। अब चूल्हा तो अब शहरों में कहाँ मिलेगा, तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि जो आपका गैस का वाला जो चूल्हा है
उसके पास में रखें, लेकिन वो आग ना पकड़े इस चीज़ का ध्यान रखें। तो छोटी सी डिब्बी में भी बंद करके उसको रख सकते हैं साइड में, जहाँ आप घी वगैरह रखते हैं। या फिर जो आपका सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे के पास में भी आप वो चिट रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन स्थानों पर अपनी इच्छा लिखने से मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और आप अपनी इस जो मनोकामना है ना, इसको दिन में जितनी बार इसका ध्यान करेंगे कि वो पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, तो वो ज़रूर ही पूरी होगी।